सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है। आज मैं टॉपिक करूंगा व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इंटर्नशिप इन रशिया और इन इंडिया। इसका करूंगा। मेरे पहली वाली वीडियो जो इसकी थी वो क्लिनिकल रोटेशन ही पे थी, बट अगर तुम्हें करनी है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें पहले एक्सपोजर चाहिए और कर भी लेना चाहिए मेरे साइड से तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने भी थोड़ी करी थी बट मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ में ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, मैं अपना फोकस पहले थ्योरेटिकल कर रहा हूँ। इंडिया जाऊँगा तो वैसे ही मिल ही जाएगा वो इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि एक साल बहुत होते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे अगर तुम औरंगबाग आ रहे हो तो औरंगबाग का यहाँ पे भी होती है। जैसे जब यहाँ पे समर्स वेकेशन होते हैं तो हर साल समर में लगती है भाई इंटर्नशिप करने के लिए। ठीक है, उसमें से 90% ऑफ पब्लिक है वो घर चले जाती है, इंक्लूडिंग मैं। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं यहाँ पे बहुत कम है, 10% लोग बचते हैं जो यहाँ पे 20-30 दिन करके ही इंडिया जाते हैं, यहीं रुकते हैं। तो ये सीन है। औरंगबाग का बॉन्ड मतलब कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया के मैक्स हॉस्पिटल में जो दिल्ली में। तो तुम एक वहाँ पे भी इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं बट वो पेड है, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो उसका कुछ 7 या 14 हज़ार लगता है, जो कि 20 दिन की होती है ऑलमोस्ट। बट मेरे को जितने से भी रिव्यू मिला है तो बाकी बहुत अच्छा मेरे को सबने बताया कि हर चीज़ का एक्सपोजर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर कोई डॉक्टर रहते हैं और वहाँ पे दूसरे एफएमजी स्टूडेंट भी रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, तो तुम बिल्कुल ले सकते हो अगर तुम्हें सीखना ही है तो। और बहुत सारे लोग सही में सीख के भी आए थे। मैं दिल्ली में नहीं रहता तो यार मैंने कभी किया नहीं, इसलिए। ठीक है, प्लस अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी का बता दूं और किस किस का है, तो बाकी देखो, बशकिर हो गया, कैमेरोव, ऑरेल, ये सब का ऐसा है कि इनका बॉन्ड जहाँ तक है साइन नहीं है किसी इंडिया में, तो इन लोग की वहीं पे होती है कॉलेज में। ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में बता दूं जैसे कि एक समारा है। समारा का भी ऐसा कर रहे हैं वो लोग, मतलब सिस्टम ऐसा बिठा रहे हैं। पहली बात तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं समारा में, क्योंकि मैं देखा था वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है वहाँ का। दूसरी बात, वहाँ का भी स्वामी नारायण हॉस्पिटल है। अब वो कहाँ पे है वो मुझे नहीं पता, गुजरात में जहाँ तक। अभी उससे बॉन्ड सर्टिफाइड हुआ है, बट ये लोग अभी ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि इन लोग का जितना भी हर स्टेट के जो कॉलेज हैं वहाँ से, मतलब हर स्टेट में एक एक हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि दिक्कत ना आए। और ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि हम लोग के लिए दिक्कत ये होता है ना कि अगर भाई इंडिया में आ रहा हूँ तो मैं दिल्ली 20 दिन रुकूँ, उसके लिए अलग खर्चा दूँ। तो अगर मेरे ही स्टेट में हो तो भाई उसका मेरे को थोड़ा चीप पड़ेगा। ठीक है, अगर एमपी में ऐसा होता है, जैसे मैक्स हॉस्पिटल की ब्रांच अगर मेरे यहाँ पे होती जबलपुर में जहाँ मैं रहता हूँ, तो भाई मेरे लिए आसान पड़ता। बट वो है नहीं, तो उस चक्कर में बहुत लोग सोचते नहीं है। तो एक ये इनिशिएटिव मेरे को काफ़ी सही लगा। बाकी नॉर्दर्न स्टेट है, वहाँ के भी एक दो हॉस्पिटल से बॉन्ड है और वहाँ के बाहर के से भी बॉन्ड है। तो ये है। बट बेस्ट टाइम मैं यही बोलूँगा कि देखो, अगर नहीं कर पा रहे हो ना तो कोई बात नहीं, इंडिया आते हो तो पढ़ाई कर लिया करो। कोई बात नहीं, कोई सब चलता है भाई। मैंने भी 6 साल में कभी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार अभी 4th ईयर में किया था, जब मैं इस बार इंडिया गया था, वहीं पे किसी हॉस्पिटल में। बट वहाँ पे भी मैंने फिर सीन देखा ना कि बड़ा बेकार ही सीन है भाई वहाँ के हॉस्पिटल का भी। मतलब पेशेंट आ रहे हैं, तुम्हें वही केस फाइल पकड़ा दे रहे हैं। मैं वही सोचता था कि ये सब तो हमारे क्लास में भी होता है, तो मतलब क्या है। फिर मैं पेशेंट देख रहा हूँ, आधा भाई मेरे को उस टाइम समझ आ भी रहा था, ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा था, आ रहा था समझ। बट जो कुछ कुछ टफ चीज़ होती है ना, मैं सोच रहा था ये दवाई यहाँ क्यों है, इसके लिए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ये है, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वहाँ मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो ये बताने वाले होते नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा खुद से करना पड़ेगा। फिर मैं 4-5 दिन गया, फिर मेरा बोर ही हो गया मैं भाई जाके। तो ये चीज़ मैक्स हॉस्पिटल में हो गया, समा ये नारायण हॉस्पिटल जो है, ये सब यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खुद टीचर्स टीचर्स नहीं, जो कि डॉक्टर है वो खुद बताएंगे, क्योंकि पेड की है। जब तुम पेड पे करते हो ना तो तुम्हें कोई अच्छी चीज़ ही मिलती है। ठीक है, बाकी मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं था। मैंने यहाँ पे भी इंटर्नशिप करी है, इंडिया में 4-5 दिन की करी है और ज़्यादा नहीं करी है। बट यहाँ से जाऊँगा तो मैं सीख जाऊँगा। तो अगर तुम नहीं भी करते हो तो चलता है, बट अगर तुम दिल्ली रुकते हो या गुजरात से हो या अहमदाबाद से हो तो वहाँ बिल्कुल प्रॉपर करो। तुम्हारा कोई हॉस्पिटल भी है तब भी तुम करो, क्योंकि नेसेसरी है अगर पहले करो। बट वो तभी काम आएगी जब तुमने कुछ पढ़ा हुआ है। जब तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना तो वो इंटर्नशिप कोई काम की नहीं है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा भाई इंजेक्शन लगाना सीख पाओगे, बीपी नापना सीख पाओगे, और यही जो कुछ कुछ दवाइयाँ डायरिया में क्या देना ही है, बट उसका रूट कॉज क्या है वो सब कुछ सीख नहीं पाओगे। तो उसके लिए मेरा हरदम वही रहता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें कि डॉक्टर के पास बैठो तो तुम्हें चीज़ें समझ आएँ।
अब जैसे मैं अभी पढ़ लेता हूँ, तो अगर मैं टीचर जैसे यहाँ कोचिंग भी लगाते हैं तो वहाँ एक्सरे के केसेस देते हैं या कोई सिटी स्कैन दिया या कोई क्लिनिकल हिस्ट्री आया तो मेरे दिमाग में क्लिक होता है। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए इंटर्नशिप और इन सब चीज़ों में, ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ, करो, बट एटलीस्ट तुम क्लिनिकल क्वेश्चन भी लगाओ अगर तुम 4th ईयर में जाते हो। और इंटर्नशिप यार 4 साल यहाँ इतना कुछ है नहीं करने का, ठीक है, तो तुम्हें 4 साल करना है, करो, नहीं करना वो मेरे साइड से कुछ नहीं है। बट 4th ईयर में अगर तुम जैसे सब कुछ पढ़ लेते हो, ऑलमोस्ट तुम्हारा हो जाता है, तो 4th, 5th और 6th ईयर ये बिल्कुल है, तो यूनिवर्सिटी में अपना टाइम दो। जैसे पिछले साल मैं घर नहीं गया था, पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी यहाँ, क्योंकि मुझे देखना था, मैं 5th ईयर में आ गया हूँ, तो यहाँ पे डॉक्टरों के साथ रहने देते हैं, तो हम लोग डॉक्टरों के साथ रहे, उनने अच्छा समझाया भी। बट वो ये कई चीज़ समझ आती हैं, कई चीज़ नहीं आती हैं, तो फिर मैं पूछ रहा था डॉक्टर से, तो यहाँ के डीन भी वही बोलता है कि रशियन अच्छी करो तो सब इंटर्नशिप करने मिलेगी। तो हम लोग फिर इन्फेक्शस हॉस्पिटल भी गए थे, मैं टीबी हॉस्पिटल भी गया था, यहाँ पे बहुत सारे वो थे, यहाँ तक कि मेरी जो एम्बुलेंस ड्यूटी लगी थी यहाँ पे, उसमें भाई जो नर्सेज होती है ना, वो भी, उनको भी बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। यहाँ पे एक अलग टीम बिठाई हुई है, ठीक है, अलग टीम बिठाई हुई है, और प्लस उनको बहुत सारी चीज़ें आती, बट उन लोग जब जब वहाँ बोल रहे थे तो मैं सुनता रहता था वो। तो ऐसे बहुत बार हुआ, जैसे एक बार यहाँ पे हाइपरटेंशन हुआ था तो उसका ईसीजी देख रहे थे, तो ईसीजी हर बार मेरे को करने देते थे वो लोग। प्लस इंजेक्शन भी अगर वो लोग लगाते थे तो मैं बोलता था कि मेरे को दे दो। अब मैंने ईसीजी मशीन कभी यूज़ नहीं करी थी, मैं फर्स्ट टाइम इधर ही किया था 5th ईयर में आके, मैं ये भी बता रहा हूँ। इंजेक्शन भी मैंने कभी नहीं लगाया था। उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हें आता है इंजेक्शन, अब मैंने भाई रियल में कभी लगाया नहीं था, डमी पे लगाया था, क्योंकि मेरे को डर लगता था कि भाई आर्टरी से आर पार हो गया तो क्या हो गया। बट मैंने तब भी ज़बरदस्ती में हाँ बोल दिया। फर्स्ट टाइम मुझे इंट्रामस्कुलर लगाने दिया था उनने। दूसरी टाइम मैंने उनसे आईवी नहीं दे रहे, तो मैंने बोला नहीं मैंने आईवी लगाया हुआ है पहले, फिर झूठ बोला, तब मैंने आईवी लगाया। तो एक बार गलती से इधर उधर हो गया था, बट दूसरी टाइम में सही हो गया। तो हिचकिचाओ मत, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल उसको यूटिलाइज करो, उसको लगाओ। बाकी तुम बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखोगे, जैसे कि भाई कई सारे ड्रग जैसे हमारे वहाँ पे इंडिया में अलग है, यहाँ पे थोड़े से अलग है। अपने यहाँ पे कुछ दूसरा ड्रग देंगे तो यहाँ पे कुछ दूसरा ड्रग देंगे, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं, बट मिलता है सीखने के लिए। बट फर्स्ट क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज, जो मैंने तुम्हें बोला, नहीं करने मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया जाओ, एफएमजी की बात कर लेना। तो यही चीज़ है, बाकी मैं रखता हूँ, और होप यू लाइक माई वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।